इस देश में अत्यंत प्रतिष्ठित गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज के मान्यवर निदेशक महोदय इस कार्यक्रम को श्रवण करने वाले सभी विद्वान महानुभाव तथा अन्य दूर दूर से इस कार्यक्रम का श्रवण करने वाले सभी विद्वान महानुभाव, मैं आप सबका स्वागत, अभिवंदन, अभिनंदन करता हूं। व्याकरण और भाषा विज्ञान व्याख्यान माला के अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस यास्क और पाणिनि के शब्द और शब्दार्थ, इस विषय पर हम विवेचन करने जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कि महर्षि यास्क के निरुक्त और महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी, इन दोनों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करेंगे। महर्षि यास्क ने जो निघंटु और निरुक्त बनाया है और महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, ये दोनों ही शब्द शास्त्र के क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित हैं। विश्व में जो व्याकरण की परंपरा है उसको स्थापित करने वाले ये दो महर्षि हैं। इसके पश्चात कात्यायन और पतंजलि भी हैं। इन्होंने जो परंपरा स्थापित की वो पूरे विश्व में अग्रगण्य है और संस्कृत की जो प्रतिष्ठा है वह इन दोनों से प्राप्त होती है। यास्क ने दो ग्रंथ बनाए, निघंटु और उसके पश्चात उसका जो व्याख्या ग्रंथ है उसको निरुक्त कहते हैं। और ये निघंटु जो है वो कोश ग्रंथ है, डिक्शनरी का ग्रंथ है। तो इससे पहले वैदिक शब्दों में जो शब्द आए उनके एक अर्थ में अनेक शब्द का वर्णन किया गया और एक शब्द अनेक अर्थ में हो उनका भी वर्णन किया गया, यानी दोनों प्रकार से रखे गए। किसी अर्थ में, जल अर्थ में जो जितने पर्यायवाचक शब्द हैं उनको प्रस्तुत किया गया, शब्दों को, और उसके पश्चात एक ही शब्द अनेक अर्थों में पर्यायवाचक हो जाता है, उनको ही प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप से उन दोनों को प्रस्तुत किया गया। विश्व में जो लेक्सिकोग्राफी अर्थात कोश शास्त्र की परंपरा है उसमें सर्वप्रथम ग्रंथ केवल और केवल मात्र निघंटु प्राप्त होता है। निघंटु के पश्चात ही कोश बनने की और कोश शास्त्र के बनने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो ये सबसे प्राचीन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निघंटु का जो कोश ग्रंथ है उसके पश्चात जितने भी कोश ग्रंथ बने अपने देश में, मेदिनी कोश से तक अथवा अमर कोश तक, वो ठीक उसी पैटर्न पर बने जिस पैटर्न पर निघंटु ने रचना की थी। अर्थात एक ही अर्थ में बहुत से शब्दों को परिगणन कर दिया। इसी प्रकार से अमर कोश में भी किया गया है, मेदिनी कोश में भी किया गया है। अपने देश की परंपरा में कम से कम हजारों वर्षों तक इस निघंटु की परंपरा का परिपालन किया गया है। और इसके पश्चात उस निघंटु की व्याख्या भी उन्होंने लिखी और व्याख्या का नाम निरुक्त दिया गया है। और निरुक्त में मूल रूप से, मुख्य रूप से व्युत्पत्ति अथवा निर्वचन शब्दों का होता है। इस निरुक्त में मुख्य रूप से वैदिक शब्दों का निर्वचन किया गया है। तो इस प्रकार से निघंटु कोश ग्रंथ का नाम है और निरुक्त निर्वचन का नाम है, व्युत्पत्ति शास्त्र का नाम है। इस प्रकार यह निघंटु की और इसकी रचना हुई। और इसके पश्चात महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी बनाई उसकी विशेषता यह है कि उसमें दोनों माने वैदिक शब्द भी और लौकिक शब्द दोनों का संकलन किया गया है। निघंटु निरुक्त में केवल मात्र वैदिक शब्द हैं, परंतु अष्टाध्यायी में वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया। और महाभाष्य में उसकी व्याख्या में कहा कि अष्टाध्यायी में क्या किया जाएगा, तो उन्होंने शुरू में ही बताया
कि अष्टाध्यायी में लौकिक और वैदिक इन दोनों शब्दों की व्याख्या की जाएगी। तो ये अपने आप में अष्टाध्यायी की निरुक्त की तुलना में एक विशिष्टता है अथवा भिन्नता है। ये भिन्नता है। इस प्रकार इन दोनों ने व्युत्पत्ति और निर्वचन की व्याख्या की। व्युत्पत्ति और निर्वचन की व्याख्या में आधुनिक भाषा विज्ञान में जो भाषा के तत्व बताए जाते हैं उन सब का वर्णन किया गया है। आधुनिक भाषा विज्ञान में सबसे पहला जो भाग है उसको ध्वनि कहा जाता है, और उसके पश्चात रूप अथवा मॉर्फीम है, और उसके पश्चात शब्द है, और उसके पश्चात अर्थ है, सेमेंटीम है, सेमेंटिक्स है, ये है। तो यहां पर भी ध्वनि विज्ञान का वर्णन भी किया गया, और रूप विज्ञान माने मॉर्फोलॉजी का भी और शब्द का भी। तो जब हम ध्वनि विज्ञान की बात करते हैं तो ये पाते हैं कि ध्वनि विज्ञान में निरुक्त में ठीक उसी प्रकार से व्याख्या की गई है जैसे आजकल आधुनिक भाषा विज्ञान में की जाती है। आधुनिक भाषा विज्ञान में एक प्रमुख चैप्टर है, उसमें कहा जाता है कि ध्वनि परिवर्तन किन किन रूपों में होता है। तो जो ध्वनि परिवर्तन के रूप आधुनिक भाषा विज्ञान में बताए जाते हैं वो अपने ढंग से बहुत पहले निरुक्तकार ने बताए हैं। तो ध्वनि विज्ञान की व्याख्या में निरुक्तकार ने कहा कि लोप होता है, और लोप के उन्होंने विभाजन दिए। उन्होंने कहा कि आदि लोप होता है, अथवा अंतलोप होता है, अथवा उपधा लोप होता है, अथवा अक्षर लोप होता है, अथवा द्विवर्ण लोप होता है। इतने विभाजन निरुक्तकार ने प्रस्तुत किए, और आधुनिक भाषा विज्ञान भी इसी तरह कहता है। उन्होंने भी इसी प्रकार से प्रक्रिया अपनाई कि लोप होता है, शब्दों के बनने में कभी कभी किसी अक्षर का लोप हो जाता है। तो इस इतने विभाजन के साथ निरुक्तकार ने लोप का वर्णन किया, और उसके पश्चात आगम का वर्णन किया। अष्टाध्यायी में जिसको आगम कहा है उसको निरुक्तकार ने वर्णोपजन नाम दिया है। तो आगम अर्थात वर्णोपजन होता है, माने कोई शब्द, कोई अक्षर बीच में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अक्षर किसी शब्द के बीच में आ जाता है, तो उसको उन्होंने वर्णोपजन नाम दिया। और उसके पश्चात जो आदेश है उसको निरुक्तकार ने विकार नाम दिया, और उन्होंने कहा कि आदेश अथवा विकार भी दो प्रकार के होते हैं। उसमें आदि विकार भी होता है और अंत विकार भी होता है। कभी कभी किसी शब्द का आदि वाला यानी प्रारंभ वाला अक्षर परिवर्तित हो जाता है, और कभी कभी अंत वाला अक्षर परिवर्तित हो जाता है। तो जब आदि वाला परिवर्तित हो तो उसको आदि विकार कहते हैं, अंत वाला हो तो उसको अंत विकार कहते हैं। इस प्रकार और एक अन्य बहुत बढ़िया उन्होंने विभाजन किया। उन्होंने कहा कि आद्यंत विपर्य होता है। आद्यंत विपर्य माने आदि वाला शब्द अंत में चला जाता है और अंत वाला शब्द आदि में चला जाता है। ऐसा कभी कभी होता है, आद्यंत विपर्य होता है। और इसको पाणिनि ने वर्ण विपर्य का नाम दिया। व्यत्ययबोधनम सूत्र में उसको वर्ण विपर्य का नाम दिया, और इसी चीज को आधुनिक भाषा विज्ञान भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि ऐसा होता है, ये बन जाते हैं। तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया निरुक्तकार ने कि जैसे सिंह का हिंस बन जाता है। अब सिंह धातु नहीं है, धातु न होने के कारण से वह उसके स्थान पर वर्ण विपर्य मानना पड़ेगा कि हिंस धातु थी, ही का शुरू वाला अक्षर अंत में चला गया और अंत वाला अक्षर पहले चला गया। तो इस प्रकार से ये बन जाता है। सिंह का हिंस का सिंह बन जाता है। कृत का तर्क बन जाता है। कृत का कृंतति रूप है, उसका वर्ण विपर्य होके तर्क बन जाता है। और इस प्रकार की चीजें फारसी में भी और जो यूरोप की भाषाएं हैं उसमें भी पाई गई हैं, उसमें भी वर्ण विपर्य देखा गया है। तो इस प्रकार से वर्ण विपर्य का उन्होंने उदाहरण दिया कि ऐसा शब्दों में हो जाता है। ये वर्ण विपर्य के जो हमने उदाहरण दिए वो निरुक्तकार ने बताए हैं। ध्वनि विज्ञान के उदाहरण ये निरुक्तकार ने बताए हैं। पाणिनि ने भी अपने ढंग से उनका निरूपण किया। मैं तुलना कर रहा हूं दोनों की,
मैंने पहले ध्वनि परिवर्तन की बातें निघंटु निरुक्ति में बताई, अब मैं ध्वनि परिवर्तन की बातें अष्टाध्यायी में बताने जा रहा हूं। कहते हैं अष्टाध्यायी में भी ध्वनि परिवर्तन का वर्णन है, परंतु अष्टाध्यायी में जो ध्वनि परिवर्तन का वर्णन है वो जरा विस्तार के साथ है और विशेष परिस्थितियों के साथ है। उसमें उन्होंने विशेष परिस्थितियों में कब कैसा होगा ये उन्होंने बताया है, किस स्थिति में कैसा होगा। यानी जो उन्होंने ध्वनि परिवर्तन नियम बताया, जैसे कि कोष्ठु है अथवा चौकु सूत्र है, तो चौकु से चवर्ग के स्थान में कवर्ग हो जाता है, कुहोष्टु से कवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाता है। तो कहीं कहीं क के स्थान में च होता है और कहीं कहीं च के स्थान में क होता है। तो ये कहां होता है ये उन्होंने नियम बताया। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में ये स्पष्ट नियम बताया कि ये काम कहां पर होता है। उन्होंने कहा कि यदि पद के अंत में हो तो च के स्थान में क होता है, और उन्होंने कहा कि अगर अभ्यास में हो, यानी द्विरुक्त जो उनका पहला अभ्यास में हो तो क के स्थान में च होता है। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग विभाजन बताए। उन्होंने कहा कि कभी कभी तो स के स्थान में श यानी तालव्य श हो जाता है, और कभी कभी स के स्थान में मूर्धन्य श हो जाता है। तो इसकी परिस्थितियां भी उन्होंने स्पष्ट बताई। उन्होंने कहा कि अगर इण और कवर्ग के आगे दंती सकार हो तो उसकी जगह पर मूर्धन्य श हो जाता है आदेश प्रत्यय सूत्र के अनुसार, परंतु अगर च इत्यादि के स्थान में हो तो तालव्य शकार होता है। करिष्यति में हम देखते हैं कि करिष्यति में री के पश्चात जो स है उसको मूर्धन्य शकार हुआ है, और इसी प्रकार श्चोतति जो उदाहरण है वहां पर देखते हैं कि च से पहले स की जगह पर तालव्य शकार हुआ है। तो कहां पर मूर्धन्य शकार होगा, कहां पर तालव्य शकार होगा, इस बात का भी उन्होंने ध्यान दिया है। और इन संपूर्ण जो ध्वनि परिवर्तन के नियम हैं उन सबको आधुनिक भाषा विज्ञान में नोटिस किया गया, और आधुनिक भाषा विज्ञान के भाषा के संदर्भ में जो अनेक प्रकार के नियम विकसित हुए उनमें अधिकांश महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी से लिए गए। ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी से लिए गए अथवा निरुक्त से लिए गए। यह स्थिति है। अब देखिए ना, जो जर्मन विद्वानों ने ग्रिम नियम के पश्चात जो बर्नर नियम बनाया, बर्नर नियम जो बनाया वो बिल्कुल अभ्यासी चर्च के समतुल्य है। अभ्यासी चर्च के अनुसार दधाती, यहां पर जो पहले वाला अभ्यास वाला है वो द हो जाता है और बाद वाला ध बना रहता है। तो उन्होंने नियम बनाया। अभ्यासी चर्च में भी यही कहा है कि अगर दो महाप्राण हो तो पहले वाला अक्षर अल्पप्राण हो जाता है, ऐसा अभ्यासी चर्च ने कहा है, और यही काम बर्नर नियम ने किया है। उन्होंने भी यही कहा है, तो यह नियम उन्होंने वहां से लिया। इसी प्रकार तालव्य भाव का नियम बनाया है ना, पैलेटल लॉ बनाया, तो उसमें वो कुहोष्टु की बातें ली हैं उन्होंने। पैलेट माने तालव्य भाव हो जाता है, क के स्थान में च होने का मतलब तालव्य भाव हो जाता है। तो तालव्य भाव होता है, इस बात को महर्षि पाणिनि ने कुहोष्टु के अंतर्गत रखा है, और आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने उसको पैलेटल लॉ के रूप में रखा है। तो शब्द बदल गया है परंतु बातें वही हैं। इस प्रकार से जिन ध्वनि परिवर्तन के नियमों को महर्षि पाणिनि ने और महर्षि यास्क ने अपने अपने शब्दों में विकसित किया है, तो यह ध्वनि परिवर्तन की स्थिति है। उसके पश्चात हम शब्द सिद्धि में आते हैं। शब्द सिद्धि के संदर्भ में भी दोनों विद्वानों ने स्वीकार किया कि इन शब्दों का व्युत्पत्ति अथवा विग्रह अथवा निर्वचन होता है। यह बात दोनों ने स्वीकार किया, मतलब पैटर्न एक समान है। एक ही पैटर्न से व्याख्या, एक ही पैटर्न एक ही सिद्धांत मान की व्याख्या की, परंतु इस पैटर्न का जो उपयोग है वो निरुक्तकार ने जो वैदिक शब्द उनके लिए किया है, और महर्षि पाणिनि ने जो दोनों प्रकार के शब्द उनके लिए किया है एक ही पैटर्न से। और उसमें इतनी थोड़ी सी भिन्नता है कि यास्क ने जो वर्णन किया है उसमें नियम का निर्देश नहीं किया है, केवल यह कहा है कि इस प्रकार से निर्वचन हो गया, इस प्रकार से विग्रह हो गया, यह उन्होंने बता दिया है। नियम नहीं बताए हैं, मतलब उनका क्षेत्र नहीं रहा होगा, उन्होंने उनका जो तरीका है उसमें वो बात नहीं आई होगी, तो उन्होंने केवल मात्र निर्वचन कर दिया। ऐसा भी तो होता है,
जब आदमी काफी आगे बढ़ जाता है तो केवल मात्र निर्वचन से काम चला लेता है। नियम वाली बात ये जानकर कि सब लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से नियमों का निर्देश किए बिना उन्होंने व्युत्पत्ति और विग्रह ऐसा कर दिया। परंतु महर्षि पाणिनि ने विग्रह भी किया है और उसके नियम भी बताए हैं, दोनों बताए हैं। ऐसी स्थिति है। तो इस प्रकार से ये दोनों में इन चीजों का वर्णन किया गया है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि महर्षि यास्क ने जो निर्वचन किए हैं उनमें और महर्षि पाणिनि ने जो शब्दों के निर्वचन किए हैं उनमें कहीं कहीं विभेद मिलता है, भिन्नता मिलती है। तो मैं बड़े संक्षेप से आपको कुछ शब्दों का वर्णन करने जा रहा हूं। बड़े रोचक शब्द हैं, है ना। उन रोचक शब्दों का वर्णन करने जा रहा हूं। आधुनिक जो रिसर्च है उस रिसर्च के संबंध में ये बहुत बढ़िया व्यापक विषय हो सकता है। आपको मैं शोध अध्येताओं के लिए एक अच्छा टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि महर्षि यास्क और पाणिनि के शब्दों की तुलना कीजिए और तुलना से बताइए कि किन परिस्थितियों में महर्षि पाणिनि ने इस प्रकार विग्रह किया और किन परिस्थितियों में महर्षि यास्क ने इस प्रकार विग्रह किया। क्या परिस्थितियां रही थी जिससे कि उन्होंने अपने अपने निर्वचन में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं भिन्नताएं दे दी हैं। तो जहां पर भिन्नताएं दे दी हैं उनका मैं वर्णन करूंगा और उसके साथ साथ उसका कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो गया, ये बताऊंगा। तो कुछ शब्दों को लेते हैं, जैसे कि यास्क ने मनुष्य शब्द की सिद्धि की है और मनुष्य के लिए उन्होंने लिखा कि मनुष्य शकारांत शब्द से बन जाता है। तो मनुष्य है, आगे यह प्रत्यय हो गया, मनुष्य बन गया। बड़ा आसान है ना, ऐसा करना बहुत आसान है। मनुष्य शब्द से यह प्रत्यय होकर के मनुष्य बन जाता है। परंतु महर्षि पाणिनि ने कहा कि नहीं, मनु शब्द है, मनु शब्द है और उससे शुक के श का आगम होता है और उसके पश्चात यह प्रत्यय होता है। तो वहां उन्होंने मनु शब्द माना है। यह भिन्नता थोड़ी थोड़ी है। यानी महर्षि यास्क ने कहा कि मनु और मनुष्य दोनों शब्द हैं। तो मनुष्य शब्द की सिद्धि मनुष्य इस शकारांत शब्द से होती है, परंतु महर्षि पाणिनि ने कहा कि उसकी सिद्धि मनु इस उकारांत से ही होती है, शकार का आगम होता है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, दोनों ने ऐसा क्यों किया? तो इससे प्रतीत होता है कि महर्षि पाणिनि के युग में, उनके समय में मनुष्य जो शकारांत शब्द है वो लगभग विलुप्त हो चुका था। यद्यपि वैदिक युग में इसका प्रयोग था, महर्षि यास्क ने इस शब्द का प्रयोग देखा था। उन्होंने मनुष्यत्व इस शब्द को स्वीकार किया है। तो मनुष्यत्व जैसे शब्दों से यह मालूम चलता है कि मनुष्य शकारांत भी है, परंतु क्योंकि पाणिनि के युग में वह शब्द उतना जीवित नहीं था, इसलिए उन्होंने मनु शब्द से उसकी सिद्धि की है। तो ऐसा होता है कहीं कहीं, जब शब्दों का विकास, बहुत बड़े शब्द हैं, अपार शब्द हैं। महाभाष्य में कहा भी तो है कि अपार शब्द हैं, उनमें से कुछ शब्द यहां जीवित हैं, कुछ शब्द अन्य देश में जीवित हैं, कुछ शब्द अन्य स्थानों में जीवित हैं और अर्थ भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से बहुत स्वाभाविक है कि कहीं पर मनु शब्द जीवित रहा हो और कहीं पर मनुष्य शकारांत जीवित रहा हो। तो मनु उकारांत शब्द मिलने की स्थिति में उनको श का आगम करना पड़ा, परंतु यास्क ने श का आगम नहीं किया, मनुष्य शब्द से कर लिया है। ये कहीं की भिन्नता है। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि वनस्पति शब्द है और वनस्पति शब्द की जो सिद्धि है वो सामान्यतया वन और पति के बीच में सुट का आगम करके की जाती है। ये कहा जाता है कि वनानाम पति, ऐसा विग्रह करके और पारस्कर प्रभृति नीचे संज्ञायाम, पारस्कर आदि गण में पढ़ के सुट के स का आगम होकर के वनस्पति बनता है। परंतु निरुक्तकार यास्क ने यहां पर सुट के आगम की जरूरत ही नहीं समझी। उन्होंने कहा कि वनर ये रेफांत शब्द भी है। तो यदि वनर रेफांत शब्द माने तो उससे वनस्पति बड़े आसानी से बन सकता है, उसमें सुट करने की आवश्यकता ही नहीं है। वनर आगे पति, इस प्रकार से वनस्पति शब्द सिद्ध हो जाता है बड़े आसानी से। जिस प्रकार से मनुष्य शब्द बड़े आसानी से मनुष्य से सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार वनर इस रेफांत शब्द से वनस्पति सिद्ध हो जाता है। और इसके लिए महर्षि यास्क ने वेद मंत्र का उदाहरण दिया। वेद मंत्र आया है, तनु त्यजेव तस्करा वनर्गु,
ऐसा वेद मंत्र आया है, ये उन्होंने यास्क ने कोट किया है। तो यहां पर वनर्गु शब्द का प्रयोग किया है, और वनर्गु का अर्थ उन्होंने किया वनगामिनौ, वन में विचरण करने वाले, ये उन्होंने उसका अर्थ बताया है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि वन के अर्थ में वनर रेफांत शब्द भी मौजूद था, और इसी रेफांत शब्द से पति आगे होने पर उन्होंने वनस्पति शब्द सिद्ध कर दिया। और ऐसा लगता है कि ये आगे की भाषाओं में भी वनर शब्द जीवित था, क्योंकि एक शब्द में तो ये रेफांत शब्द आ गया, वो है वानर शब्द। जो बंदर के अर्थ में वानर शब्द है, उसमें जो र का आगम हुआ है, उसको हम वनर इस वैदिक शब्द के प्रातिपदिक से अण प्रत्यय करके बड़ी आसानी सिद्ध कर सकते हैं। तो उस शब्द में वनर का रेफांत शब्द से विकसित हुआ है, वह यह माना जा सकता है। परंतु क्योंकि महर्षि पाणिनि के समय में वनर इस प्रकार का रेफांत शब्द उतना जीवित नहीं था, उतना परिचित परिचालित नहीं था, इसलिए उन्होंने वन शब्द से सुट का आगमन किया। ये कुछ विशेषताएं हैं, ये कुछ भिन्नताएं, जिनसे कि पता चलता है कि विभिन्न युगों में शब्दों की स्थिति क्या थी, इससे पता चलता है। कुछ शब्द हम आप विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें कि हम ये बताना चाहते हैं कि महर्षि पाणिनि के समय में कहीं कहीं किसी शब्द में अर्थभेद भी था। यास्क के समय में कुछ शब्द का अर्थ भिन्न था, और महर्षि पाणिनि के समय में कुछ शब्द का अर्थ भिन्न था। तो अर्थभेद होने के कारण से उन दोनों का जो निर्वचन है वो अलग अलग प्रकार का हो गया, क्योंकि अर्थभेद था। इसका उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि मृग शब्द है, तो मृग शब्द को निरुक्तकार यास्क ने कहा है कि मृगः मार्ष्टे गति कर्मण। मृग शब्द मृजूष धातु से बनता है, मार्ष्टे गति कर्मण, ये गति अर्थ वाली है। तो निरुक्तकार ने मृज धातु का अर्थ गति माना, परंतु हमारे धातु पाठ में तो मृज का अर्थ गति नहीं लिखा हुआ है। धातु पाठ में तो लिखा है मृजूष शुद्धौ, मृजूष धातु शुद्ध करने, साफ करने अर्थ में है। तो इससे पता चलता है कि पाणिनि के युग में मृज धातु का अर्थ कुछ बदला हुआ था, साफ करना अर्थ था, और निरुक्तकार यास्क के समय में मृज धातु का अर्थ गति करना था। तभी उन्होंने लिखा कि मार्ष्टे गति कर्मण, ऐसा लिखा है। तो अगर हम इसको गति अर्थ वाली धातु से मानते हैं तो मृग शब्द बड़ी आसानी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मृग जो है वो जंगल में विचरण करता है, गति करता है, इसलिए उसको हम बड़ी आसानी से गति अर्थ वाली धातु से मृग शब्द को सिद्ध कर सकते हैं। मृज धातु से, गति अर्थ वाली मृज धातु से मृग शब्द को सिद्ध कर सकते हैं। और यहां पर मृग शब्द का अर्थ भी बदला हुआ है, यानी वैदिक युग में मृग शब्द का अर्थ था, मृग शब्द का अर्थ था सिंह, यह अर्थ था। एक वेद का मंत्र प्रस्तुत किया निरुक्तकार ने। वेद का मंत्र है मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा, वेद का मंत्र है। उसमें कहा है कि मृग माने सिंह के समान भीम, कुचरा माने विभिन्न ऊंची नीची स्थानों में जाने वाला, गिरिष्ठा माने पर्वत में रहने वाला, पर्वत में रहने वाला, ऊंचे नीचे स्थानों में जाने वाला, मृग के समान, भीम माने भयंकर, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हिरण तो नहीं हो सकता ना, यहां पर मृग का अर्थ हिरण तो नहीं हो सकता, हिरण के समान भीम हो, यह अर्थ होगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए निरुक्तकार ने मृग का अर्थ सिंह माना है। वहां पर उन्होंने कहा कि मृग माने सिंह होता है, और होता है, वेद का प्रमाण है। और ये मृग का अर्थ जो सिंह है वह चलता रहा, परंतु आगे चल करके यह जो शब्द है वह हिरण के अर्थ में आ गया, वह हिरण के अर्थ में आ गया। तो पाणिनि ने जो मृगया अथवा मृगयु शब्द बनाया वो हिरण के अर्थ में बनाया। मृगया का अर्थ होता है शिकार, और मृगयु का अर्थ होता है शिकार करने वाला। तो जो शिकार अर्थ होता है उसका निर्वचन क्या होगा? मृगम इच्छति, मृगम माने सिंहम इच्छति नहीं, मृगया शब्द जो है वो सिंहम इच्छति से नहीं, अभी तो किसी भी पशु को चाहता है उससे बन जाता है मृगया। और किसी भी पशु का शिकार करने वाला मृगयु शिकारी बन जाता है।
तो महर्षि पाणिनि के समय दो शब्द उपस्थित थे, मृगया और मृगयु। इन दोनों शब्दों में मृग शब्द का अर्थ सामान्य सभी प्राणी हैं, पशु मात्र हैं, सामान्य सभी प्राणी हैं। तो क्योंकि मृगया और मृगयु में सामान्य सभी पशु मात्र अर्थ हैं, इसलिए उन्होंने मृग का अर्थ हिरण ले लिया। महर्षि पाणिनि के समय में मृग का अर्थ हिरण ले लिया। और व्याकरण में भी अन्य प्रयोगों में भी मृग का अर्थ हिरण होता है, हो सकता है, क्योंकि लोग भी प्रयोग करते हैं मृगेंद्र, मृगेंद्र सिंह के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। भर्तृहरि ने प्रयोग किया स्वयमेव मृगेंद्रता, स्वयमेव मृगेंद्रता का प्रयोग भर्तृहरि ने किया। तो मृगेंद्र का मतलब क्या होता है? मृग का अधिपति। तो मृग कौन से होंगे? निश्चित रूप से सभी अन्य प्राणी, हिरण इत्यादि। तो मृगेंद्र शब्द में जो मृग शब्द है वह सभी प्राणियों के लिए है। तो इस प्रकार से जो लौकिक भाषा है, संस्कृत है, उसमें मृगेंद्र, मृगयु, मृगया, इन सब शब्दों से मालूम चलता है कि मृग शब्द सामान्य हिरण इत्यादि का वाचक है। परंतु वेद में मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा से यह मालूम चलता है कि मृग शब्द यह सिंह के अर्थ में है। तो इस प्रकार से वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में अर्थभेद हुआ, और अर्थभेद के कारण से यास्क और पाणिनि ने अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं की, भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं की। वो आवश्यक था, शब्दों की व्याख्या करना है तो जैसी परिस्थितियों की वैसी व्याख्या करना होगा, यह आवश्यक था। इस प्रकार की व्याख्याएं की हैं। तो यहां पर हमने अर्थभेद का वर्णन किया आप विद्वानों के समक्ष। एक दूसरे शब्द को प्रस्तुत करना चाहते हैं जहां पर कि भी अर्थभेद हुआ है, वो है वप धातु है। वप धातु का अर्थ हम लोग सभी जानते हैं, बोना होता है। उसमें कहा है कि वेद में कहा है, निरुक्तकार ने उदाहरण दिया है, यवम वपंतो उदाहरण दिया है। तो उसका अर्थ होता है जौ को बोने वाला, यह अर्थ हुआ वहां पर। तो वप शब्द का अर्थ इस अर्थ में प्रयोग होता है वैदिक काल से, वैदिक युग से। और लौकिक भाषा में भी इसका यही अर्थ होता है, वपति, है ना, यवम वपति, यवान वपति, यहां पर वही अर्थ होता है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वैदिक युग में भी इसका वही अर्थ है और लौकिक युग में भी इसका वही अर्थ है। परंतु लौकिक संस्कृत में एक प्रयोग आया जिसमें कि मालूम होता है कि वप का अर्थ काटना होता है। महाभाष्यकार ने कहा है, अष्टाध्यायी की सबसे बड़े व्याख्याकार महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि वपे ही प्रकीर्णे दृष्ट छेदने चापि वर्तते। उन्होंने कहा है वपे ही प्रकीर्णे दृष्ट, वप धातु बोने अर्थ में विकसित हुई है और छेदने चापि वर्तते, ये छेदन अर्थ में भी है, छेदन माने काटने अर्थ में भी है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसका उदाहरण दिया उन्होंने, उसका उदाहरण दिया कि केशान्वपति बनता है। केशान्वपति का अर्थ होता है कि केश को, बालों को काटता है। अब बताइए, कमाल है ना, यवम वपति कहते हैं तो उसका मतलब होता है जौ को बोता है, और केशान्वपति कहते हैं तो उसका मतलब होता है बालों को काटता है। एक ही धातु का प्रयोग है और भिन्न भिन्न जब कर्म आते हैं तो अलग अलग अर्थ हो जाता है, यह अर्थभेद हो जाता है। तो ये महाभाष्यकार ने केवल ये कहा कि ऐसा हो जाता है, इन दोनों अर्थों में हो जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान इस बात की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो जाता है ना। यानी लक्षणों के द्वारा जो सादृश्य अर्थ में या ताधर्म में या तात्स्य में आते हैं उनकी तो व्याख्या करना आसान है और बहुत जगहों पर ऐसी व्याख्या की गई है। परंतु जहां पर विरोधी अर्थ मिल जाए वहां व्याख्या कैसे करेंगे, बड़ी समस्या होती है। विरोधी अर्थ वाले अगर मिल जाए तो व्याख्या कैसे करेंगे, यह प्रश्न उठता है। तो जहां तक मैं इसकी व्याख्या को समझ पाया, मैं इसको यूं सोचता हूं कि यहां पर जो वप धातु का काटना अर्थ है वह इसलिए क्योंकि वहां पर काटने की तुलना में उसका भूषण ज्यादा होता है, उसका सजावट ज्यादा होती है। मैंने आज अपने शेविंग की, तो शेविंग में मैंने बाल काटे ये बात अलग है, मैंने मुख को सुंदर किया ये बात उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये कहना जरा सा कुछ परेशानी जैसा है कि उसको काटा,
सुंदर किया ये ज्यादा कहना अच्छा लगता है। आजकल जितने भी हैं वो हेयर कटिंग सैलून नहीं बोलते, हेयर ड्रेसर बोलते हैं, हेयर ड्रेसिंग बोलते हैं। मतलब बालों का काटना उतना अच्छा नहीं लगता है, बालों का प्रसाधन ज्यादा अच्छा लगता है, उनको प्रसादित किया। तो जब हमने वह काटना क्रिया की तो प्रसाधन अपने आप हो गया। और प्रसाधन मुख्य है, काटना तो नंबर 2 की चीज है। वह काटना हुआ, वो हो गया तो प्रसाधन अपने आप हो गया। तो इसलिए यहां जो मुख्य अर्थ है प्रसाधन वाला, वो यहां पर वप से कहा जाता है। तो केशान वपति में वप का जो काटना अर्थ है वो गौण है। प्रसाधन अर्थ जो है, जो नई वस्तु आई, वो अधिक है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी व्याख्या है। तो इसी कारण से यहां पर वप धातु का अर्थ दोनों हो गया है। तो इस प्रकार से जो विरोधी शब्द होते हैं उनको भी ये आवश्यकता होती है कि उनकी कारण बताया जाए कि ऐसा क्यों हो गया है, कारण ऐसा बताया जाए। इसी प्रकार से और भी कुछ शब्द हैं, जैसे कि जो तुलना के लिए जहां अर्थभेद होता है उसको मैं बताने जा रहा हूं। स्त्री शब्द है, तो स्त्री शब्द को दोनों ने स्तेई धातु सिद्ध किया है, यानी महर्षि यास्क ने भी और महर्षि पाणिनि ने भी। मगर महर्षि यास्क ने कहा है कि स्त्री स्त्यायते अपत्रपण कर्मणा। स्त्री शब्द में स्तेई धातु तो है, मगर उसका अर्थ लज्जा है, लज्जा अर्थ वाली धातु सिद्ध किया है। मगर महर्षि पाणिनि के समय धातु पाठ में लिखा हुआ है कि स्तेई शब्द संघात है, शब्द का अधिक संघात माने उच्चारण करना, उसको स्तेई कहा गया है। अब क्योंकि धातु पाठ में लिखा गया है स्तेई शब्द संघात है और उसी धातु से बनाना है, इसलिए पाणिनि के शब्द शास्त्र में उसी धातु से बना दिया है। परंतु ये बताना कुछ असंभव जैसा है कि उस स्त्री शब्द में शब्द संघात अर्थ किस प्रकार से लगेगा। तो ये जो अपत्रपण अर्थ है, वो यास्क का कहा हुआ जो अर्थ है वो बहुत ही संगत होता है। तो कहीं कहीं पर संगति बहुत अच्छी होती है, कहीं कहीं पर यास्क के अर्थ के साथ संगति बढ़िया होती है, कहीं कहीं पर पाणिनि के अर्थ के साथ संगति अच्छी होती है। परंतु अपने अपने युगों में जो अर्थ था उसको उन्होंने वर्णन किया है। इसी प्रकार से एक अन्य शब्द को लेते हैं, जैसे कि एक मनीषा अथवा मनीषी शब्द है। तो मनीषा जो शब्द है उसके लिए महर्षि यास्क ने वर्णन कर दिया कि यह शब्द है, और उसके पश्चात महर्षि पाणिनि ने और महर्षि पतंजलि ने उसका बड़े विस्तार से वर्णन किया कि यह किस प्रकार हो जाता है। उन्होंने केवल व्युत्पत्ति बताई यास्क ने, और महर्षि पाणिनि ने उसकी व्युत्पत्ति के साथ साथ यह बताया कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मनसः ईशा मनीषा, यह महर्षि पतंजलि ने वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है। वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यहां पर मनीषा शब्द का अर्थ होता है मनसः ईशा मनीषा, अर्थात मन की जो ईशा है उसको मनीषा कहते हैं। और ईशा माने जो उसका क्या कहें कंट्रोलर है। ये जो हल होता है ना, हल चलाते हैं, तो हल में जो किसान अपने हाथ में जो हिस्सा पकड़े रहता है, जिसको शायद उसको हत्था कहते हैं, तो उस हत्थे को पकड़ के करके ही वो बैल को या तो दाएं अथवा बाएं चलाता है। तो वो जो हत्था है वो उसका कंट्रोलर है। तो मन का हत्था क्या है, मन का कंट्रोल करने वाला क्या है? तो मन का कंट्रोल करने वाला बुद्धि है ना, और अथवा सारथी है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में, मन को प्रग्रह बताया और बुद्धिम तो सारथिम विद्धि सारथी बताया। तो इस प्रकार से वो मन की ईशा है, इसलिए उसको मनीषा और तद्वान को मनीषी इत्यादि शब्दों से कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने अन्य शब्दों में उन शब्दों को रखा है। शब्द कुछ और भी हैं जिनके कारण से जिनको हम विवेचना कर सकते हैं कि पाणिनि ने ऐसा क्यों किया, यास्क ने ऐसा क्यों किया। मैं आप महानुभावों के समक्ष केवल वही शब्द रख रहा हूं जो कि यास्क ने और पाणिनि ने रखा है और जिनमें कुछ विभेद है। यानी मैं तुलना कर रहा हूं कि यास्क ने उसको कैसे किया है और पाणिनि ने उसको कैसे किया है, और क्यों किया है, किन कारणों से किया है। ये तुलना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसलिए कुछ शब्द और रख लेते हैं।
जैसे कि मेधावी के अर्थ में नवेदा शब्द है। निरुक्तकार यास्क ने अपने निघंटु में मेधावी के अर्थ में नवेदा शब्द को पढ़ा हुआ है। तो नवेदा का अर्थ होता है मेधावी। अब ये बड़ा विचित्र और बहुत ही ध्यान देने लायक शब्द है। नवेदा का अर्थ मेधावी कैसे हो गया? क्योंकि अगर हम मोटे तौर पर देखें तो वेद का अर्थ होगा जानने वाला, समझने वाला, और न का अर्थ होगा निषेध नहीं। तो नवेदा का मोटे तौर पर अर्थ होगा कि जो जानने और समझने वाला नहीं है। तो जो जानने और समझने वाला नहीं है वो मेधावी कैसे हो गया? नवेदा शब्द मेधावी अर्थ में कैसे हो गया, ये प्रश्न होता है। तो इसके संबंध में जो उसके व्याख्याकार हैं, नवेदा की व्याख्या तो महर्षि यास्क ने नहीं दी है, परंतु उसके व्याख्याकार जो देवराज यज्वा इत्यादि हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यहां पर दो निषेध हैं। तो न वेदा ऐसा बनता है, न वेदा, उसमें से एक निषेध का लोप हो गया। तो लोप होकर के अर्थ होता है कि जो जानकार अथवा समझदार नहीं है ऐसा नहीं, मतलब है ही। जानकार नहीं है ऐसा नहीं, इसका मतलब जानकार है ही। ऐसी व्याख्या देवराज यज्वा ने की है। तो ये संगत प्रतीत होती है, क्योंकि अगर मेधावी अर्थ है तो न वेदा ऐसा मानना ही पड़ेगा। और ये बड़ा कुछ अचरज जैसा है कि काशिका में नवेदा का अर्थ न वेदा ही लिख दिया है। अब ये बड़े खोज का विषय है कि काशिकाकार ने कैसे नवेदा को मेधावी अर्थ में मान लिया और नवेदा अर्थ कर लिया। देवराज यज्वा ने अर्थ को अनुकूल रखा है, उसमें उन्होंने एक न को और ले आए, और दो शब्द और एक शब्द में दो बार न आए, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये बात यास्क ने भी कही है और महर्षि पाणिनि ने भी कही है। यास्क ने और महर्षि पाणिनि ने दो शब्दों को उदाहरण दिया। वो ये है ना सत्यु और नाक। ना सत्यो का मतलब होता है परम सत्य। ना सत्यो का मतलब होता है परम सत्य, क्योंकि वहां पर दो नए मिले हुए हैं। ना असत्य, इसका मतलब सत्य नहीं है ऐसा नहीं। इसका माने क्या? अत्यंत सत्य है ना। यानी हम अगर कहें असत्य, तो असत्य कहने से थोड़ा सच्चा हो थोड़ा झूठा हो वो भी आ जाएगा ना, क्योंकि उसमें थोड़ा झूठा है परंतु कुछ सत्य भी तो है, दोनों मिले हुए हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है। परंतु जब हम कहें ना सत्य, तो उस दशा में जरा सा भी झूठा होगा तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कोर्ट में कहा जाता है कि मैं सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, वही है ना सत्य। तो यहां पर दो निषेध करके ना सत्य का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से नाक शब्द का प्रयोग किया गया। नाक का अर्थ होता है स्वर्ग, और स्वर्ग उसमें क्यों कहा गया? क्योंकि न अ क ऐसा है, तो क का अर्थ स्वर्ग होता है, और अ का मतलब स्वर्ग नहीं, और पुनः न लगा दिए का मतलब क्या हो गया? कि स्वर्ग नहीं है ऐसा नहीं, अर्थात स्वर्ग है ही, सुख का साम्राज्य है, सुख का भंडार है। ये इस बात को प्रकट करने के लिए वहां पर नाक शब्द का प्रयोग किया गया। तो मैं ये कह रहा था कि दो निषेध का प्रयोग भी किया जाता है। दो निषेध का प्रयोग करके भी शब्द बनते हैं, बन सकते हैं, और इसका दोनों ने वर्णन किया है। तो अगर नवेदा में भी दो ना हो, निषेध हो, तो कौन से आश्चर्य की बात है? नवेदा में भी दो न हो सकते हैं। जिस प्रकार से नाक शब्द में दो नए हैं, जिस प्रकार से नासत्यो शब्द में दो नए हैं, उसी प्रकार से नवेदा शब्द में भी दो नए हो सकते हैं। ये व्याख्या है नवेदा की, कि दो नए के द्वारा व्याख्या होगी। परंतु प्रश्न उठता है ये कि नासत्यो और नाक में तो दो नए दिखाई पड़ रहे हैं, एक ना है और दूसरा अ है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, परंतु नवेदा में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उसके लिए निरुक्तकार ने कहा कि ऐसे भी शब्द हैं कि जहां पर न
दिखाई ना पड़े, उनका सर्वथा लोप हो गया हो, परंतु वो होता है। जैसे कि नभः शब्द है, नभः, तो नभः जो शब्द है उसका अर्थ आकाश होता है, हम सब लोग जानते हैं, है ना। वेदांत में शंकराचार्य ने कहा कि अप्रत्यक्षेपि ही आकाशे तल मलिनताम नभसि अध्यस्यन्ति, है ना। यदि आकाश तो वैसे अप्रत्यक्ष होता है, परंतु फिर भी वहां पर पृथ्वी की मलिनता को लोग अध्यास करते हैं, भ्रमवश समझ लेते हैं, ऐसा शंकराचार्य ने कहा। तो यहां पर नभस शब्द का प्रयोग अप्रत्यक्ष आकाश के लिए आया, ऐसा हो गया। तो इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे की जाए, निर्वचन कैसे किया जाए? अगर हम मोटे तौर पर निर्वचन करें तो इसका तो मतलब होता है ना भास, यही होगा ना, सीधा सीधा निर्वचन तो यही होगा, ना भास, अर्थात जो प्रकाशशील न हो, काला हो, अंधियारा हो, उसको कहेंगे नभस। ये मोटे तौर पर अर्थ होता है। परंतु हम आकाश के लिए, सभी प्रकार के स्वच्छ आकाश के लिए भी हम नभः का प्रयोग करते हैं। तो जब स्वच्छ आकाश के लिए करते हैं तो उसके लिए ये निर्वचन कैसे लागू होगा, न भास वाला? तो इसके लिए महर्षि व्यास ने कहा कि यहां पर न भास है, ऐसा है, अर्थात यहां पर एक न का लोप हो गया है, तो न भास इस प्रकार का है। तो इस प्रकार होने से क्या अर्थ होगा कि प्रकाशशील नहीं हो, ऐसा नहीं, इसका मतलब स्वच्छ है ही, प्रकाशशील है ही, ये अर्थ निरुक्तकार व्यास ने किया। तो दो शब्दों में मैंने यह बताया कि यहां पर न का प्रयोग नहीं है, परंतु उस न का अर्थ मौजूद है, दो न के अर्थ मौजूद हैं। ये कहां पर? नवेदाह में और नभस में, ये दो मैंने बताए। परंतु कहीं कहीं पाणिनि ने यह कहा कि नहीं, कहीं कहीं पर तो एक ही न होता है, जैसे कि नभ्राट शब्द है, नभ्राट का मतलब होता है मेघ। वो क्यों होता है? भ्राज माने होता है दीप्ति और न माने नहीं, तो जहां पर दीप्ति नहीं हो तो क्या हो गया? मेघ वाला आकाश हो गया। तो यह हमको अलग अलग कर लेना चाहिए। अष्टाध्यायी में नभ्राट शब्द मेघ का वाचक है, निरुक्तकार के अनुसार नभस शब्द वो न ये दो लगा करके स्वच्छ आकाश का वाचक है। नवेदा में भी दो न लगाकर नवेदा शब्द मेधावी का वाचक है। बड़े ही विचित्र शब्द हैं ये, और जल्दी स्पष्ट नहीं होता इनका विग्रह कैसे होगा, व्युत्पत्ति कैसे होगी, इसलिए मैंने इन शब्दों का आपके सामने वर्णन किया। अब इसी प्रकार से एक शब्द है नक्षत्र। तो नक्षत्र के लिए भी बड़ा विचित्र है। उन्होंने कहा निरुक्तकार ने कि नक्षत्र जो शब्द है वो नक्ष धातु से बनता है ना, नक्षत्र नक्षते, नक्षत्र शब्द नक्ष धातु से बनता है, निरुक्तकार व्यास ने लिखा है। और नक्ष धातु धातुवाद में है ही नहीं, इसका मतलब है कि वो सौत्र धातु है। निरुक्तकार के समय में जो धातु पाठ रहा था उसमें होगी वह। तो धातु पाठ में नक्ष धातु का प्रयोग नहीं है, परंतु निरुक्तकार के समय नक्ष धातु का प्रयोग है, और वो नक्ष धातु गति अर्थ में है। तो गति अर्थ वाली नक्ष धातु से नक्षत्र शब्द बनता है, ऐसा बताने वाले महर्षि व्यास के हैं। महर्षि व्यास ने कहा कि नक्ष धातु से सिद्धि होती। महर्षि पाणिनि ने इसके अर्थ को बदल दिया का मतलब अपने आवश्यकता अनुसार दूसरे ढंग से कहा। नभ्राण नपात सूत्र में उन्होंने कहा कि ये ना प्लस क्षत्र है, नक्षत्र, यानी बिल्कुल बदल गया ना। यास्क के अनुसार नक्ष प्लस त्र है, और पाणिनि के अनुसार ना प्लस क्षत्र है। नभ्राण नपात सूत्र की व्याख्या में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि न जो निषेधवाचक है और आगे क्षत्र है। तो विग्रह बदला हुआ है। विग्रह बदला होने से महर्षि पाणिनि के अनुसार अर्थ होगा कि वो गति नहीं करता, न प्लस क्षत्र माने गति नहीं करता, ऐसा अर्थ होगा। अब यहां पर महान प्रश्न उपस्थित होता है कि एक विद्वान ने लिखा कि गति करता है और एक विद्वान कह रहे हैं कि गति नहीं करता है। यास्क ने कहा कि नक्षत्र गति करता है और महर्षि पाणिनि कह रहे हैं कि वो गति नहीं करता। इसका क्या समाधान हो सकता है? इसका समाधान जहां तक मुझको समझ में आता है वो ये है कि ऐसा सचमुच है,
कि नक्षत्र गति करता भी है और नहीं भी करता है। ऐसा ही मॉडर्न जो खगोल विज्ञान के विद्वान है वो मानते हैं, और प्राचीन विद्वान भी ऐसे मानते थे। अपने यहाँ जो सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह हैं वो गति करते हैं सूर्य के चारों ओर, परंतु सूर्य की आकाशगंगा से बहुत दूर चित्रा, विशाखा इत्यादि जो नक्षत्र हैं वो गति नहीं करते, वो अपनी जगह पर रहते हैं। इसलिए ध्रुव तारा इत्यादि सदा उत्तर में ही रहता है। ध्रुव तारा नक्षत्र है, उत्तर में रहता है, ये तो इस प्रकार से गति नहीं करता है। परंतु आधुनिक विज्ञानों का मानना है कि वो एक छोटे से परिपथ में गति करते हैं, छोटा सा, बहुत छोटी सी परिपथ में गति करते हैं। यानी इतनी दूर से तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने गति की, इतनी दूर से तो उनके भ्रमण का जो पथ है वो मालूम ही नहीं चलता कि उन्होंने गति की। तो एक दृष्टि से गति करते हैं और दूसरी दृष्टि से गति नहीं करते, दूसरी दृष्टि से गति नहीं करते क्योंकि हमको उनकी गति उपलब्ध नहीं होती, परंतु गति करते भी हैं। तो ये जो दो बातें हैं वो अपने अपने शब्दों में या अपनी अपनी भावनाओं से दोनों ने व्यक्त की हैं। महर्षि यास्क ने कहा कि वो गति करता है माने अपने छोटे से परिपथ में परिभ्रमण करता है, और महर्षि पाणिनि ने कहा कि गति नहीं करता वो ये कि वो जैसे ग्रह उपग्रह हैं सूर्य के चारों ओर गति करते हैं उस प्रकार से गति नहीं करता, हमको वहीं पर दिखता है। तो ये अगर माना जाए तो हम मान सकते हैं कि नक्षत्र की जो व्याख्या है वो दोनों ने ठीक की, दोनों की हम समाधान कर सकते हैं, दोनों की हम व्याख्या कर सकते हैं। हमें तो आवश्यक यह है कि दोनों ने किस भावना से, किस परिस्थिति में लिखा उसकी व्याख्या हम करें, क्योंकि दोनों महान हैं, दोनों ने व्याख्या की तो उनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। इसलिए हमारी जो व्याख्या उसके अनुसार ऐसा होता है कि यह इस प्रकार से है। अब आगे हम कुछ शब्द आपको समक्ष ऐसे देने जा रहे हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कि वह शब्द महर्षि पाणिनि ने भिन्न प्रकार रखा है और यास्क ने भिन्न प्रकार रखा है। जैसे कि कूप शब्द है, और कूप शब्द का अर्थ लिखा है कि कुपानम भवति और कुप्यतेर्वा, ऐसा लिखा हुआ है। यानी यास्क ने अपने निरुक्त में लिखा है कुपानम भवति और कुप्यतेर्वा। तो कुपानम भवति का मतलब है कि उसका पान, उसका जो जल है वो अच्छा नहीं होता है, खराब होता है, कुपानम भवति। और दूसरी व्युत्पत्ति लिखी कुप्यतेर्वा कि वहां पर आके बड़ा गुस्सा आता है, कुप्यते माने बहुत गुस्सा आता है। अब आप बताएं कि ये दोनों व्युत्पत्तियां कैसे ठीक हो सकती हैं? दो व्युत्पत्तियां दी हैं, कुपानम और कुप्यते, तो ये दोनों कैसे संगत हो सकती है? तो अब क्योंकि कूप में कुप है तो इसलिए ऐसे ही कोई धातु लगानी होगी। निरुक्तकार यास्क ने माना कि ऐसे ही कोई धातु लगानी होगी, इसलिए उन्होंने उस धातु को प्रयोग कर दिया। तो क्या कुआं के पास जाने से गुस्सा आता है? यह प्रश्न उठता है। हो सकता है कभी गुस्सा भी आता हो। मान लीजिए कभी हम कोशिश कर रहे हैं और पानी नहीं निकल पा रहा है, हमारे पास साधन नहीं है, रस्सी बढ़िया नहीं है, तो इसलिए पानी हम उससे नहीं निकाल पा रहे हैं और प्यास लगी हुई है, तो गुस्सा आता है ना? ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी कभी हो सकता है, परंतु यह प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। मैं प्रवृत्ति निमित्त की बात कल कह रहा था आपको। प्रवृत्ति निमित्त की बात में यह कह रहा था कि जिसके कारण से उस शब्द का प्रयोग किया जाए उसको प्रवृत्ति निमित्त कहा जाता है। कुआं जो है, कूप जो है, उसका प्रयोग जो है इसलिए किया जाता है कि हम अत्यंत स्वच्छ शीतल जल को अपने पास प्राप्त करेंगे, है ना? तृषा को शांत करेंगे, है ना? अपाम न तृप्ताय वारिधारा साधु सुगंधि स्वदते तुषारा, है ना? ये श्रीहर्ष ने लिखा है कि वो इस प्रकार की उसकी जल धारा होती है, तो उससे हम अपने को तृप्त करेंगे, ये भावना होती है। और गुस्सा वाली बात तो कभी कभार किसी परिस्थिति में होता है, उसके लिए कूप नहीं है, वो कूप की पहचान नहीं है। पहचान तो आनंद देने के लिए है, पहचान तो उससे यूं होती है, तो प्रवृत्ति निमित्त तो नहीं हुआ। इस प्रकार से कूप शब्द का विग्रह क्या किया जाए, इसलिए महर्षि पाणिनि ने उसका एक अन्य प्रकार से विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि कूप शब्द यह गुप से बना है, गुप धातु से बना है, तो यहां पर ग के स्थान में क हो गया है, तो ऐसा होना संभावित है। ग के स्थान में क होता है, गौ शब्द का काऊ बन जाता है, तो ग के स्थान में क होता है। गुप धातु से बनाया उन्होंने,
तो उन्होंने कहा कि इसका जो अधिकांश भाग होता है वो छिपा रहता है, क्योंकि वो काफी गहरा होता है, गहरा होने के कारण से अधिकांश भाग उसका छिपा होता है, इसलिए उसको गुप्त से बनाया। और ये जो विपत्ति है वो बड़ी ही मर्मस्पर्शी है, और ये बिल्कुल सटीक बैठती है वहां पर कि हाँ सही है, ऐसा कूप में तो ऐसा होता ही है। तो ये विपत्ति की हमने भिन्नता बताई कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। महर्षि यास्क ने तो इस बात को ध्यान रखा कि वो अक्षर मिलना चाहिए कि नहीं, शब्द मिलना चाहिए कि नहीं, और महर्षि पाणिनि ने इस बात को ध्यान रखा कि ये इसके साथ जो अर्थ एकदम सटीक हो उसको देना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने दोनों ने अलग अलग प्रकार की विपत्ति दी। तो इस प्रकार से हम आप महानुभावों के सामने इस प्रकार के कुछ शब्द रखने की मैं कोशिश कर रहा था कि महर्षि यास्क ने जो अर्थ किया, महर्षि पाणिनि ने जो अर्थ किया, उन अर्थों में आपस में कहां कहां भिन्नता है, निर्वचनों में आपस में कहां कहां भिन्नता है, प्रवृत्ति निमित्त में आपस में कहां कहां भिन्नता है, उन शब्दों का हम आपस में समाधान कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो किस रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने कुछ शब्दों का आप महानुभावों के साथ विवेचन किया है, और ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगर इस विषय को उठाया जाए तो इसमें अनेक न जाने कितने रिसर्चेस हो सकती हैं। शोध अध्येताओं के लिए यह अपार अवसर है कि इस प्रकार के शब्दों का संग्रह करें, और संग्रह करने के बाद उनकी व्याख्या करें और उसका निरूपण करें। दोनों महान विद्वान हैं, इसलिए उन दोनों का अपना अपना मंतव्य रहा होगा। उन मंतव्यों को अपने साथ में रखकर ये देखें कि वो जो मंतव्य था उन्होंने किस मंतव्य से लिखा और आधुनिक में किस मंतव्य से लिखा। फिर आधुनिक जो भाषा विज्ञान है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, उसके साथ भी उसको जोड़ें और ये पता लगाएं कि आधुनिक भाषा विज्ञान में उसको किस रूप में माना जाता है। तो ऐसा अगर हम माने तो इस प्रकार का जो आज का विषय है उसको बहुत विस्तार दिया जा सकता है। तो आपने मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।